नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम निकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मही विश्व धर्म की जबुली परम पूज्य स्थिवीर आचार्य गुरुदेव श्री 138 सागर आचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू, श्रावण माह के बाद भादों का महीना आज से प्रारंभ हुआ। अभी तक हम लोग सावन के मास में वर्षा हो रही थी और वो वर्षा होने पर जो मिट्टी होती है वह मिट्टी कोमलता को प्राप्त होती है और उसमें फिर जाकर उसको जोत कर उसमें बीज को डाला जाता है और बीज डालने के बाद वह बीज जब अंकुरित होता है तब सने सने जाकर उस पे फल और फूल की उपलब्धि होती है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में जब धर्म उपदेश की प्राप्ति होती है, धर्म उपदेश की जब वर्षा होती है तो हमारा हृदय रूपी भूमि जब उस धर्म उपदेश में पूरी तरह भीग जाती है और भीगने के बाद हमारी जो अंतरंग की जो मिट्टी है, भूमि है, वो कैसी हो जाती है? भद्र हो जाती है। वास्तविकता में ये भादों का महीना भद्र परिणामों का महीना है। इस माह के प्रथम दिन से ही धर्म की चर्चा, इस आत्मा को किस प्रकार परमात्मा बनाया जाए, इन सभी की चर्चा इस भादों माह के प्रथम दिन ही प्रारंभ हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं जो 16 कारण भावनाओं को भाता है वह जीव तीर्थंकर जैसी महान कर्म प्रकृति का बंद करता है
और तीर्थंकर जैसी कर्म प्रकृति को बंद करने के बाद अपनी कल्याण के साथ साथ जगत की अन्य आत्माओं का भी कल्याण करता है और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर की क्या व्यवस्था होती है? तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे होती है? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं तीर्थंकर तो कोई सहज उपलब्धि नहीं है। क्या? तीर्थंकर पद की प्राप्ति कोई सहज उपलब्धि नहीं है। तीर्थंकर जैसी उस महान पदवी को पाने के लिए आत्म साधना की जाती है। क्या की जाती है? आत्म साधना की जाती है। हर साधक आत्म साधना के माध्यम से मोक्ष को तो प्राप्त कर सकता है, पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। अनेक आत्माएं श्रद्धालय में जाकर विराजमान हैं, पर तीर्थंकर की आत्मा एक युग में सिर्फ 24 ही आत्माओं का चयन किया जाता है, जो किसी तीर्थंकर जो किसी केवली या शुद्ध केवली में जाकर उन 16 भावनाओं को भाता है। कितनी भावना? 16 भावनाओं को भाता है। और तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्ति करने के लिए, तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करने के लिए एक जन्म नहीं जाने कितने जन्मों की साधना होती है, उसके फल स्वरूप वो जीव क्या करता है? तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध करता है। महानुभावों, आज वही 16 कर्ण भावनाओं के अंतर्गत तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन क्या है? तो आचार्य कहते हैं यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। क्या? यथार्थ श्रद्धानी क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन वो है कि जिसके होने पर सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ उपलब्ध होने की व्यवस्था है, और सम्यक दर्शन के अभाव में जितना भी हमारे पास है वह मात्र एक शून्य के बराबर होता है। इसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। शून्य के बराबर होता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि सम्यक दर्शन मूल स्तंभ का कार्य करता है। वैसे देखा जाए कि सभी के पास में दर्शन तो है, पर दर्शन के साथ में शुद्धि नहीं है। शुद्धि नहीं। जब तक हमारा सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर वो दर्शन शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम चाहे कितना भी कार्य कर लेना, चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, चाहे कितने भी व्रत आदि कर लेना, चाहे कितना भी संयम का पालन कर लेना, और दर्शन के अभाव में चाहे पीछे की चाहे 16 जो भावनाएं हैं उनको कितना भी भा लेना, तो आचार्य कहते हैं कि सारी भावनाएं मात्र एक शून्य के बराबर।
तो सम्यक दर्शन को आचार्य ने क्या माना? धर्म का मूल माना। दर्शन मूलो धम्मो। क्या सूत्र आता है? दर्शन मूलो धम्मो। अगर कोई धर्म का अगर मूल है तो वो क्या है? एक और कहा भी जाता है कि एक के अभाव में चाहे कितने भी शून्य हो, वो सारे कैसे होते हैं? बेकार होते हैं। और अगर शून्य चाहे कितने भी कम हो, अगर शून्य से पहले अगर एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है, तो याद रखना उस शून्य की क्या बढ़ जाती है? महत्वता बढ़ जाती है। हेलो, क्या बढ़ जाती है? उस शून्य की महत्वता बढ़ जाती है। वह शून्य अपने में एक पूर्ण कहलाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में चाहे कितना भी संयम हो, कितना भी हमारे जीवन में उपलब्धियां हो, और अगर हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, अगर एक नहीं है, तो याद रखना कितना भी आप जोड़ के रख लेना, फिर भी तुम्हारे जीवन में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या खोदी जाती है? हेमंत जी, आप इंजीनियर हैं, सबसे पहले क्या खोदते हो? नीम। और अगर नीम को ना खोदे तो बेस बनाकर ही, दीवार पर ही जो भूमि है उस पर ही अगर हम ईंटों को चिन्हवा दें, मकान कैसा नहीं रहेगा? स्तर नहीं रहेगा। उस मकान का आज नहीं, कल नहीं, कालांतर में उसका गिरना निश्चित है। उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में चाहे कितनी भी हम क्रिया करें, तो याद रखना वो मोक्ष का हेतु नहीं हो सकती है, वो तो मां संसार का ही हेतु होती है। आज हमारा श्रद्धान इतना कमजोर है, इतना कमजोर, इस संसार में और कुछ भी अभी नहीं होगा। काम अगर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो श्रद्धान है, और अगर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है तो झट कह देते हैं आनंद नहीं आया। क्या नहीं आया? आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया। कहां बैठ गए? क्या कर लिया हमने? आचार्य यहाँ कहते हैं कि जब तक आपका श्रद्धान नहीं होगा, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, जब तक आपकी दृष्टि में संशय बना, संशय से रहित अवस्था नहीं होगी, तब तक आप किसी वस्तु का यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य क्या कहते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले उस पर श्रद्धान करिए, तब जाकर वो वस्तु प्राप्त होती है। बंधुओं, श्रद्धान के अभाव में जीव अनादि काल से संसार में पर भ्रमण कर रहा है, और अगर ये नहीं संभला तो इस श्रद्धान के अभाव में
अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। तो महानुभावों, ये दर्शन विशुद्धि का विषय है। किसका विषय है? दर्शन विशुद्धि का विषय है। इस दर्शन विशुद्धि को आज अपन सूक्ष्म में इतना ही समझते हैं, और वैसे देखा जाए जिसने दर्शन विशुद्धि को समझ लिया तो बाकी की भावना तो अपने आप समझ में आ जाती है। पर आज समय का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि अभाव में आज हम लोग जी रहे हैं। किसमें जी रहे हैं? अभाव में जी रहे हैं, और अभाव के कारण ही आज हम लोग दुखी हैं। आज हमारे जीवन में किसका अभाव है? मात्र धर्म का अभाव है। किसका अभाव है? धर्म का अभाव है, श्रद्धा का अभाव है। इसलिए वास्तविकता में आज हम लोग दुखी हैं। अगर ये अभाव कम हो जाए और हम जिनेंद्र भगवान के उस प्रभाव से प्रभावित होकर अपने श्रद्धा को मजबूत कर ले, तो आचार्य कहते हैं कि आपका सम्यक दर्शन आज ही प्रकट हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग यहीं से प्रकट हो जाएगा। शांतिनाथ महामंडल विधान करे, इसमें भी अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। कोई अगर आपसे कहे कि विधान कर लो, पूजा कर लो, गुरुओं का उपदेश सुन लो, मंदिर आया करो, तो पहले तो यही बात पूछी जाएगी कि इसको करने से लाभ क्या होगा। याद रखना, लाभ उन्हीं के जीवन में होता है कि जो परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, और जो याद ही नहीं करते हैं। और कहा जाता है कि लाभ उन्हीं के जीवन में होता है जो दूसरों का भला सोचते हैं। क्या सोचते हैं? भला। अब भला का उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। और लाभ का अगर उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? भला हो। एक दूसरे के जुड़े हुए शब्द हैं, आगे और पीछे के शब्द हैं। तो मात्र हमें यहाँ पर एक ही काम करना है, जो तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है उसका मात्र यही कारण है कि तीर्थंकर परमात्मा सभी के लाभ के लिए सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सभी जीवों का भला हो। कैसा हो? सभी जीव सुखी रहे। ऐसी भावना उसी के अंदर आती है कि जिसकी दर्शन विशुद्धि होती है, और जिसकी दर्शन विशुद्धि नहीं, उनके मन में अपने अलावा दूसरे की बात ना समझ में आती है और ना दूसरों की बात को समझना चाहते हैं। वो तो मात्र अपना ही लाभ देखता है, दूसरे का बिल्कुल भी लाभ देखना पसंद ही नहीं करता है। तो महानुभावों, ये चर्चा चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, 16 दिन चर्चा चलेगी। आज तो हमने दर्शन विशुद्धि के बारे में समझा, तो आज समय भी कम है, आज लेट भी बहुत हुए, पर कल से जो समय जो निर्धारित है उस समय पर ही मंगल प्रवचन जो भी है ठीक 9 बजे यहाँ से प्रारंभ होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और मैं तो यही कहूँगा कि तीर्थंकर कैसे बने या हम तीर्थंकर कैसे बने, इन विषय पे हम सब लोग चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही, क्योंकि आपको थोड़ा आकुलता भी होती है, समय भी ओवर हो रहा है। तो आपका जीवन मंगल में हो, आपकी दर्शन विशुद्धि बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की।